क्लास 11th स्टूडेंट्स, टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आज वेन डायग्राम्स चैप्टर 1 सेट्स। तो वेन डायग्राम्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल से। सबसे पहले अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट दैट इज कैपिटल यू। इसे आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो बाय अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, ये याद रखिएगा। और अदर सेट्स, एनी अदर सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओवल्स और सर्कल्स, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आर subsets of universal set U, shade first part A intersection B intersection C, second part A union B union C, third part only A। अब देखिए कैसे शेड करेंगे। फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों को शेड करना है। फर्स्ट को देखिए, ये यूनिवर्सल सेट फॉर्म किया और ए बी सी के बारे में बता नहीं रखा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब कुछ कॉमन तीनों में है। तो मैं इन तीनों को ऐसा सेट ए, सेट बी एंड दिस इज सेट सी, ए बी एंड सी। शेड क्या करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब कॉमन टू ऑल दीज थ्री। तो आप ध्यान दोगे तो सेट A, सेट B, सेट C, इन सब में कॉमन पोर्शन क्या नज़र आ रहा है? तो कॉमन पोर्शन आप देखो यही है कॉमन इन ऑल द थ्री सेट्स। तो दिस इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, सेकेंड वन फिर से ऐसा फॉर्म किया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करना है शेड, तो मतलब इन सबको तीनों को यूनाइट करके शेड करना है। तो ऑल द पोर्शंस ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा जो है दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स का ये हो गया शेड। दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड वन ओनली ए, ओनली ए कैसे हम करें? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट तो है ही। ओनली ए, दैट इज द पोर्शन विच इज ओनली इन ए। तो देखो ओनली इन ए का पोर्शन ये ही है जो मैं दोबारा से डार्क कर रहा हूँ, इतना ही पोर्शन है जो ओनली ए है। तो बस इसे शेड कर देंगे। वैसे बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। अगर मान लो मैं फोर्थ पार्ट कहता हूँ दिस इज ए इंटरसेक्शन बी शेड करो, तो फोर्थ पार्ट भी देखिए, फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी शेड करना है अगर मुझे, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी। तो आप बताओ ए और बी में कॉमन पोर्शन क्या है? तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये देखिएगा, ये यही है ए और बी में कॉमन, या ये पूरा है ए और बी में कॉमन। सोच के देखो, तो सोचोगे तो आपको पता लगेगा ए और बी में ये ही पूरा कॉमन है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये और ये। तो दिस इज द पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, यही पोर्शन है ये पूरा।
ए इंटरसेक्शन बी। इसमें थोड़ा सा पोर्शन सी का भी आ रहा है बट वो बी में भी कॉमन है, ए में भी कॉमन है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव, दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है। तो अब आप कैसे ड्रॉ करोगे इसे? दिस इज यूनिवर्सल सेट, दोनों ही आप यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो ए अलग बी अलग, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको बोला जाए शेड करो ए डैश, तो आप ए डैश कैसे शेड करोगे? तो ए डैश शेड करना बहुत ही सिंपल सा है। ए के रिमेनिंग जो पोर्शन है वो ए डैश है, तो ए के रिमेनिंग ए को छोड़ दो पूरा पूरा, ए डैश जो हो गया यू का जितना रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज ए डैश। दिस इज ए डैश जो शेड किया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज ए यूनियन बी होल डैश। तो इसे कैसे करोगे? इसे करने के लिए दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, ये पोर्शन मत काउंट करना कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो ए एंड बी बोथ हो गया पूरा पूरा, उसका डैश है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो आप ए और बी को छोड़ के बाकी सब शेड कर दो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यू। दिस इज ए यूनियन बी होल डैश। खास बात, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये जो होगा ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के भी इक्वल होगा, इसकी भी शेडिंग यही है। तो अगर आपका ये डिफरेंट डिफरेंट दे रखा हो तो कंफ्यूजन होती है, तो आप डी मॉर्गन्स अप्लाई करके डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके आप ऐसा प्रोसीड कर सकते हो। तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन। शेडिंग आप और भी शेडिंग बहुत टाइप से देंगे आपको, आप कर सकते हो। एक फाइनल शेडिंग इसमें भी देख लो। सपोज वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये आपको करना है।